और कहिए और ला कर दीजिए। मैं चुनौती देता हूं कि बताइए कौन लिया है पैसा, किसको दिया है पैसा। एक देश एक कानून वाला पार्टी के साथ है खड़ा, अब बोल रहे हैं डोमिसाइल। बताइए तो, दूसरे राज्य से चुनाव लड़िएगा, दूसरे राज्य से राज्यसभा जाइएगा, तब क्या मतलब इसका है भाई। ये तो बिहारी मेधा के साथ, और क्या कह दिया कि फर्जीवाड़ा हुआ है। बिहार में हुई शिक्षक नियुक्ति में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने। एक तरफ बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली जाती है और अब परिणाम भी आ चुका है और सरकार नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया में लगी हुई है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। हमारे साथ अभी जदयू के एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार है। नीरज जी, जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि डोमिसाइल नीति लागू की जाए। वो क्या बोलते हैं ये अलग विषय है। तो पद के लिए भी डोमिसाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिहार का आदमी जाकर राज्यपाल बन जाए उत्तर प्रदेश में या मणिपुर में। डोमिसाइल नीति बनना चाहिए। तो राज्य के अंदर में जो नौजवान कार्यरत जो दूसरे राज्यों में हैं, जाते हैं केंद्रीय सेवाओं में, सब प्रतिबंधित हो जाना चाहिए। क्या मतलब इसका है भाई। ये तो बिहारी मेधा के साथ, और क्या कह दिया कि फर्जीवाड़ा हुआ है। तो हमने तो कहा था कि एक साक्ष्य दीजिए ना भाई। शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में जो आवेदक हैं वो सफल हुए, अब उनका सत्यापन होगा, उनके सर्टिफिकेट का। तो मैं उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में अपने पार्टी के साथियों से संपर्क किया। उनका निर्वाचन क्षेत्र इमामगंज। अजीत कुमार, अरविंद कुमार, मोहम्मद शाहिद, सुनील कुमार, कुणाल भैभव, मुजाहिर अंसारी, चंदन रजा, अली रजा, सुधांशु शेखर डुमरिया का भी नाम है, अहमद रजा, गुफरान सैफ। ये लोग उनके निर्वाचन क्षेत्र के चंद लोगों की सूची मिली। ये हमारे गांव की सूची है, हमारे विधानसभा क्षेत्र की सूची है। हमारे पास अभी 54 लड़कों का है, विभिन्न सामाजिक समूह के लोगों का है। तो इन लोगों ने परीक्षा पास नहीं किया। आप इनके मेधा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी होगा तो कोई भी आदमी अप्लाई करता है। लगा रहे हैं कि रुपया लेकर नौकरी बांटी गई है ना भाई। तो उनके निर्वाचन क्षेत्र में 3 लोगों से बात कर लीजिए ना। अजीत कुमार, अरविंद कुमार, मोहम्मद शाहिद, सुनील। हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं है, उनके पास तो मोबाइल नंबर मिल जाएगा। ब्लॉक का नाम मैंने बता दिया, मैं अपने पार्टी के सूत्र से संपर्क करके मंगवाया। तो जाके उनसे संपर्क करिए और कहिए और ला कर दीजिए। मैं चुनौती देता हूं कि बताइए कौन लिया है पैसा, किसको दिया है पैसा। क्या बिना परीक्षा दिए पास कर गया है। क्या बोल रहे हैं भाई लोग। ये तो शिक्षकों के सम्मान के साथ ये जो नए पीढ़ी के लड़के जो पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त करते हैं, उनके साथ ये धोखा हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह दूसरे राज्यों के छात्र बड़ी संख्या में उत्तीर्ण हुए हैं इस परीक्षा में, तो इस तरह बिहारी छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। अगर यह सवाल उनसे पूछा जाए कि दूसरे राज्य से चुनाव लड़िएगा, दूसरे राज्य से राज्यसभा जाइएगा, तब तो नेताजी लोग तैयार हो जाते हैं फट सा। तो क्यों तैयार होते हैं? उस समय राज्य नज़र नहीं आता है भाई। बिहार के लोग जाकर के उत्तर प्रदेश से राज्यसभा जाइएगा, लोकसभा में जाइएगा। हमारे नौजवान मणिपुर में नौकरी नहीं करेंगे, मुंबई में नौकरी नहीं करेंगे, उनको अधिकार नहीं है। बिहार के कितने लड़के हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में उत्तर प्रदेश में जॉब कर रहे हैं। तो कल उनको हटा देगा कि भाई नहीं रहने देंगे। तो देश एक कानून वाला पार्टी के साथ है खड़ा, अब बोल रहे हैं डोमिसाइल। बताइए तो भाई, हम तो यही जानना चाहते हैं। पहले नेता लोग एफिडेविट जारी करें। जो लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ना हमारी पार्टी का कोई दूसरे राज्य से चुनाव हम लड़ने जाएंगे, ना हमारा कोई, अगर कोई हमको ऑफ़र भी देगा राज्यपाल पद का या हमको कोई ऑफ़र देगा राज्यसभा का, तो हम दूसरे राज्य से नहीं जाएंगे। तब जरा जाने, जिला जो मातृभूमि जन्म दिया है जहाँ पर, उस क्षेत्र छोड़ के तो लोग चुनाव लड़ने चले जाते हैं। तो उस समय नहीं याद पड़ता है डोमिसाइल। जन्म तो आपका जहाँ हुआ वहीं डोमिसाइल आपका है, तो वहीं से लड़िए चुनाव ना। तो चुनाव लड़ने के लिए आप जाइएगा दूसरे जगह पर, और नई पीढ़ी का लोग नौकरी प्राप्त कर ले तो इनको डोमिसाइल नज़र आने लगता है लोगों को। तो जरा पॉलिटिकल डोमिसाइल पर भी तय कर लीजिए।
तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली जाती है, उसके बाद परिणाम घोषित होता है और अब सरकार नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया में लगी हुई है, लेकिन लगातार विपक्ष हमलावर है इस पूरे प्रक्रिया के ऊपर। बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा ली गई है, खास तौर पे उसके ऊपर। लेकिन सरकार का साफ तौर पे कहना है, जदयू का साफ तौर पे स्टैंड है कि अगर बिहारी छात्र किसी अन्य राज्य में जाकर फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ जॉब कर सकते हैं, तो दूसरे राज्य के छात्र भी यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। और नेता लोग भी अगर दूसरे राज्य में जाकर वहाँ से राज्यसभा सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो फिर विद्यार्थी क्यों नहीं। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।